उस समय बाड़मेर के राजा मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी बहुत वीर योद्धा और प्रतापी राजा थे। याकूब खान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने 6000 सैनिकों के साथ बाड़मेर पर चढ़ाई शुरू कर दी। यदि मैं युद्ध भूमि छोड़कर चला गया तो मैं राठौड़ों की वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लगा दूंगा। मेघ सिंह ने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बाड़मेर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके आह्वान करने के साथ ही सैकड़ों भूत उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, राजस्थान की धरती को वीरों की भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन योद्धाओं ने युद्ध लड़कर और अपना खून बहाकर दुश्मनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान की धरती पर न सिर्फ इंसानों ने युद्ध किया है बल्कि भूतों ने भी युद्ध किया है और अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। जी हाँ, ये सत्य है। ये घटना है राजस्थान के बाड़मेर की। उस समय बाड़मेर के राजा मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी बहुत वीर योद्धा और प्रतापी राजा थे। एक बार मल्लीनाथ जी युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बाड़मेर से बाहर चले गए। जाते हुए मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर की जिम्मेदारी अपने बड़े पुत्र राव जगमाल को सौंप दी और कुछ सैनिक बाड़मेर ही छोड़कर चले गए। जब यह सूचना गुजरात के याकूब खान को लगी कि मल्लीनाथ जी अपनी सेना के साथ बाड़मेर के बाहर गए हुए हैं तो वह बहुत खुश हुआ। उसे बाड़मेर पर आक्रमण करने का एक अच्छा मौका मिल गया था। याकूब खान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने 6000 सैनिकों के साथ बाड़मेर पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब यह सूचना जगमाल राठौर को मिली तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 6000 सैनिकों के सामने बाड़मेर के मुट्ठी भर सैनिक कैसे टिक पाएंगे। वह कैसे बाड़मेर की रक्षा कर पाएंगे और अपने पिताजी के दिए हुए वचनों को कैसे निभा पाएंगे। एक बार के लिए जगमाल राठौड़ ने सोचा कि उन्हें बाड़मेर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि मेरे पिताजी इतने महान योद्धा हैं, उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। यदि मैं बाड़मेर छोड़कर चला गया तो अपनी वंश की परंपरा का क्या होगा। यदि मैं युद्ध भूमि छोड़कर चला गया तो मैं राठौड़ों की वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लगा दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में युद्ध करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि 6000 सैनिकों के सामने बाड़मेर के मुट्ठी भर सैनिक कैसे युद्ध करेंगे। ऐसा सोचते सोचते उन्हें अपने एक मित्र मेघ सिंह की याद आई। मेघ सिंह की अल्पायु में ही मृत्यु हो चुकी थी, परंतु उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जगमाल को याद आया कि युद्ध के कुछ दिनों पहले एक बार मेघ सिंह की आत्मा ने कहा था कि यदि तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगा। जगमाल मेघ सिंह की आत्मा को पुकारता है और कहता है कि है मित्र, आज वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेघ सिंह जगमाल के सामने प्रकट होते हैं। जगमाल ने सारी बात मेघ सिंह को बताई। ये सब सुनकर मेघ सिंह ने कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बाड़मेर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह कहकर मेघ सिंह अपने साथी भूतों की टोली का आह्वान करता है। उसके आह्वान करने के साथ ही सैकड़ों भूत उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मेघ सिंह ने उनसे कहा कि आज बाड़मेर पर संकट आया है। संकट की इस घड़ी में हमें बाड़मेर के सैनिकों की युद्ध में मदद करनी है। इतना सुनते ही सभी भूत युद्ध के लिए तैयार हो गए और वे सभी युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। अब युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। युद्ध शुरू होने वाला था। बाड़मेर और गुजरात की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। याकूब खान ये सोचकर खुश नजर आ रहा था कि उसकी जीत पक्की है, क्योंकि उसकी हजारों की सेना के सामने मुट्ठी भर सैनिक खड़े थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो सैनिकों के साथ सभी भूत भी दुश्मन सेना पर टूट पड़े। सभी भूत अदृश्य थे, वे दुश्मन सेना को दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में सभी भूतों ने मिलकर दुश्मन सेना को बहुत बुरे तरीके से मारा। उन सभी भूतों ने दुश्मन सेना के झंडे फाड़ दिए, उनकी ढालें तोड़ दी और उनको बुरी तरह घायल कर दिया। लड़ते हुए सभी भूत सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, ले जगमाल से लड़ेगा, ले जगमाल को मारेगा। याकूब खान की सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर उन्हें कौन मार रहा है और वे उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन अदृश्य शक्तियों का सामना कैसे करें। भूतों के जबरदस्त आक्रमण से याकूब खान और उसकी सेना की हालत खराब हो गई। अब याकूब खान की सेना युद्ध भूमि से भागने लगी और भूतों ने उन्हें युद्ध भूमि से खदेड़ते हुए गुजरात की सीमा तक खदेड़ दिया।
याकूब खान की सेना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर युद्ध भूमि में उनके साथ हुआ क्या था। आखिर वे कौन थे जिन्होंने सैनिकों को इतने बुरे तरीके से पीटा था। जब सारे सैनिक गुजरात पहुंचे और घायल सैनिकों का इलाज किया जा रहा था, तब सैनिकों की बीवियों ने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा। तब हर सैनिक का जवाब था कि हमें जगमाल ने मारा है। ये सुनकर सैनिकों की बीवियां आश्चर्य में पड़ गईं और वह सोचने लगी कि आखिर इतने जगमाल कहां से आए। इस घटना पर किसी साहित्यकार ने लिखा है कि पग पग फाड़ी ने जा, पग पग फाड़ी ढाल बीबी पूछे खानसू, जग किता जगमाल, यानी कि जगह जगह झंडे फटे पड़े थे और जगह जगह ढालें फटी पड़ी थी। ये सब देखकर बीबी खान से पूछती है कि आखिर कितने जगमाल थे कि सभी जगमाल से पीट कर आए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।